हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर भीमे करीम। मैं अमित सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के 25 क्वेश्चन जो हमारी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। लगातार वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान होता है? यानी समान किसका होता है? -40 डिग्री सेल्सियस होता है, 40 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? किसकी दूरी की एक इकाई है? ठीक, नौवहन की है। किसकी है? नौवहन की है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है निम्नलिखित में से हमारा फ्राइड का किससे संबंध होता है? यानी फ्राइड का किससे संबंध होता है? सांख्यिकी से होता है। किससे होता है? सांख्यिकी से। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? यानी ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, क्या करता है? यूरेनियम करता है। कौन करता है? हमारा यूरेनियम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा पाँचवा क्या है? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर कैसे चढ़ जाता है? यानी एक जो हमारी लैंप होती है उसमें तेल ऊपर कैसे चढ़ जाता है? कैसे चढ़ जाता है? कौशिक तत्व क्रिया के कारण। कौशिक तत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा छठा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से मृदा विज्ञान हमारा किसका अध्ययन है? मृदा विज्ञान हमारा किसका अध्ययन है? मृदा का है। किसका है? हमारा मृदा का है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा सातवां क्या है? निम्नलिखित में से न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के व्यंजक प्राप्त होते हैं। यानी न्यूटन का जो हमारा द्वितीय नियम था वो उसमें व्यंजक कौन सा प्राप्त होता है? बल का होता है। किसका? हमें बल का होता है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां है क्या है? निम्नलिखित में से हमारा एंजाइम मूल रूप से कौन सा होता है? यानी निम्नलिखित में से हमारा एंजाइम कौन सा मुख्य रूप से होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा हमारा होता है? प्रोटीन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9। निम्नलिखित में से मानव का कौन सा यकृत कार्य नहीं करता? यानी मानव का जो हमारा कौन सा अंग है जो कार्य नहीं करता है? यकृत यानी हार्मोन का निर्माण है। क्या है? हार्मोनों का निर्माण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 क्या है? निम्नलिखित में से एक कूलाम आवेश बराबर होता है? एक कूलाम आवेश बराबर होता है, क्या होता है? 6.2 यानी 5 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते। कितने होते? 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां क्या कह रहा है? अरे 11वां है। 12वां कहाँ? 12वां इधर है, 11वां है। निम्नलिखित में से किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? जो हमारा आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश का विकिरण के कारण। किसका? प्रकाश के विकिरण के कारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? फ़ैराडे के कारण। एक हमारा होता है फ़ैराडे के कारण। किसके कारण? फ़ैराडे के कारण। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से परसराय ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? यानी परसराय हमारी जो ध्वनि कितनी आवृत्ति होती? 20,000 कंपन। यानी 20,000 कंपन सेकंड यानी प्रति सेकंड के ऊपर होती है। यानी प्रति सेकंड के ऊपर होती है हमारी कंपन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 क्या? निम्नलिखित में से हमारा रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? यानी रॉकेट जो हमारा होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। यानी रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15। निम्नलिखित में से हमारा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? हमारा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर। क्वेश्चन नंबर है 16वां। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं? यानी
विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे बराबर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। क्या? निम्नलिखित में से एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी एनीमोमीटर का हम किस में उपयोग करते हैं? पवन का वेग मापने में करते हैं, यानी पवन का वेग मापने में करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्या है? निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट होता है। हमारा क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 में हमारा निम्नलिखित में से गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी जो हमारी गोबर गैस होती है उसमें हमारी कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हमारी होती मीथेन। कौन सी होती है? हमारी मीथेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनों की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी इलेक्ट्रॉनों की खोज हमने किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। निम्नलिखित में से ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? यानी हमारा ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? अग्नाय शैलों में पाया जाता है। अग्नाय से शैलों में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 22वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मनुष्य जब सांस लेता है तो उसका औसत कितना शोर होता है? यानी उसका औसत कितना शोर होता है? 0.5, यानी 0.5 डेसीबल, यानी 5 डेसीबल होता है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या है? निम्नलिखित में से रेडियन किसकी इकाई है? यानी हमारी रेडियन किसकी इकाई है? कोण की है। किसकी? हमारी कोण की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? यानी नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। हमारा कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 क्या है? निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? यानी प्रोटीन का सबसे बड़ा हमारा स्रोत कौन सा होता है? सोयाबीन और मशरूम होता है। कौन सा होता है? हमारा सोयाबीन और मशरूम होता है। यानी 25 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये हमारे 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप 25 क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो अगर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे 25 क्वेश्चन कैसे लगे हैं। जय हिंद, जय भारत।